स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे, अभी रीजनिंग चल रहा है, रीजनिंग और मैथ स्टार्ट किए हैं एसएससी जीडी का और एनटीपीसी का। तो आज की वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का ये तीसरा क्लास है जिसमें एसएससी जीडी का जो क्वेश्चन आ चुका है, अभी तक जो क्वेश्चन आया है, जैसा क्वेश्चन पूछता है वही सब क्वेश्चन आज के वीडियो में कराएंगे। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है 2023-24 इस सब में, उन्हीं सभी क्वेश्चन को करेंगे ताकि पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है और उसको सॉल्व कैसे करना है। इसका बेसिक अगर पढ़ना चाहे तो इसका पहले 2 वीडियो दे चुके हैं जिसमें अल्फ़ाबेट का नंबर को कैसे याद रखना है, अपोजिट लेटर को कैसे याद रखना है, वो सभी ट्रिक बताए हैं। ठीक है, तो आज क्वेश्चन करते हैं। आज के वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बाकी एग्जाम के लिए भी, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखें ताकि दोनों भाषा के लोग समझ पाएँ। कॉम्बैट इज रिटन एज इस तरह से एंड क्रिएट इज रिटन एज दिस, हाउ विल क्रेडिट विल बी रिटेन इन दैट लैंग्वेज। यानी कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में कॉम्बैट को अगर इस तरह से लिखते हैं तो क्रिएट को इस तरह से लिखते हैं तो उसी कूट भाषा में क्रेडिट को किस तरह से लिखा जाएगा। ये 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले बोला है कि कॉम्बैट जो है ना, इसको इस तरह से लिखा गया है NPDVCD, और क्रिएट को इस तरह से लिखा गया है, तो क्रेडिट को कैसा लिखा जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले बताएं किसको कैसा लिखा जाएगा। उसको जानने के लिए सबसे पहले नंबर लिख देना है। तो देखो कॉम्बैट में आते हैं तो सबसे पहले देखो C आता है 3 नंबर में लिख दो, O आता है 15 में लिख दो, M आता है 13 में लिख दो, B 2 में, 1 में, फिर ये T 20 में। उस तरह N आता है 14 नंबर में, P आता है 16 में, D 4 नंबर में आता है तो 4 लिख दो, B आता है 22 नंबर में, C 3 नंबर में, फिर D 4 नंबर में। इसी तरह इधर वाला क्रिएट में देखो तो 3 में आता है C, R आता है 18 में, E आता है 5 में, और A आता है 1 में, T आता है 20 में, है ना, E 5 में, F आता है 6 में, S 19, D 4, G 7, V 22 और C 3। अब देखो हुआ क्या है, ये दोनों में कंपेयर करेंगे, फिर ये दोनों में कंपेयर करेंगे, जैसा हुआ है वैसे ही कर देंगे क्रेडिट के साथ भी। ठीक है, तो देखो पहले में 3 है, फिर 14 आ गया। अगर सीधा सीधा देखेंगे तो 3 के बाद 14, 15 के बाद 16, 13 के बाद 4, तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। 13 के बाद सीधे 3 के बाद 14 हो गया, यानी 3 में सीधे 11 जोड़ दिया, फिर 15 में 1 जोड़ दिया। तो ऐसा अगर ऊपर नीचे सीधा सीधा देखेंगे तो सीधा सीधा में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। 20 के बाद 4 हो गया, है ना, तो मामला फंसता हुआ दिख रहा है। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा अगर काम ना चले तो शुरू को आखिर से देखो तो C के बाद D दिख रहा है, 1 बढ़ गया, 3 के बाद 4, ये सही लग रहा है, लेकिन बाकी भी तो सही होना चाहिए, है ना। तो बाकी अगर देखेंगे तो 15 के बाद हो गया सीधे 3, गलत हो गया। M 13 के बाद 22, ये भी नहीं समझ में आ रहा है कैसे हुआ। तब क्या करेंगे, एक बार शुरू सीधा से देख लेना, एक बार शुरू को आखिर वाला से मिला के देख लेना। ऐसा ना हो तो फिर तिरछा तिरछे भी आप कर सकते हो। जैसे अगर हम 2-2 करके देखें, ऊपर नीचे नंबर पहले देखिए, वहाँ ऊपर एक 3 दिख रहा है, ये 4 है, ऊपर में 13 एक दिख रहा है, यहाँ 14 है, 13 14, 15 दिख रहा है, नीचे 16 है। मतलब क्या है, ऐसा लग रहा है 1 बढ़ रहा है, लेकिन कैसा बढ़ रहा है, तो ये देखो C D हो गया, यानी 3 के बाद 4 हो गया, ये 13 था, 13 के बाद 14 हो गया इधर, और ऊपर वाला नीचे एकदम सीधा देखो तो 15 के बाद 16 हो गया। क्या ऐसे ही हुआ है यहाँ। तो B के बाद D माने B 2 और ये 2 जुट गया, T फिर भी यानी 20 22 हो गया, यानी +2 हुआ। फिर ऊपर वाला सीधा सीधा देखे तो 1 से 3 हो गया, यानी +2 हुआ। कहने का मतलब क्या हो रहा है, क्या इसमें भी वैसा हो रहा है। देखो इस तरह से तिरछा हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। तो 3 के बाद 4 सही है, 5 के बाद 6 सही है, और ऊपर नीचे 18 ऊपर नीचे 19, यह सही है। इसी तरह इसमें भी हो रहा है क्या, तो देखो 1 का 3 2 बढ़ गया, सही है, 2 बढ़ रहा है। 5 के बाद 7 2 बढ़ रहा है, ऊपर नीचे 20 और 2 22, यानी इसमें +2 हो रहा है इधर वाला में, इधर वाला में -+1 हो रहा है। ठीक है, तो वही काम कर देना है क्रेडिट के साथ, CREDIT क्रेडिट है। अब नंबर लिखो 3 18 5 4 9 20। क्या हो रहा है, ऐसा क्रॉस हो रहा है
और एक सीधा ऊपर वाला नीचे यार +1 यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। ई के बाद एफ यानी 5 के बाद 6, 18 के बाद 19 यानी कि एस आता है, 3 के बाद 4 यानी 4 में डी आता है। फिर यहाँ भी क्रॉस हो रहा है लेकिन इसमें +2 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है +2, तो +2 करो। टी के बाद इधर +2 माने 20 के बाद 22, तो 22 में भी आता है। 9 के बाद +2 करें तो 11 माने के आता है। डी में +2 करो यानी 4 में, तो 6 और 6 में आता है एफ। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखिए जहाँ पे है FSDVKE, FSDVKF, ये बी नंबर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन है किसी निश्चित कूट भाषा में बेंटर है, इसको लिखा गया है इस तरह से, तो और इसको लिखा गया इस तरह से, मतलब 2 गो इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि BANTER, इसको कैसा लिखा गया है, तो इसके नीचे लिखिए ताकि आसानी हो मिलाने में। HAVEN ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ 4 है, HAVEN, इधर 6 है, इधर 5। एक सेकंड, मिस्टेक हो रहा। ये जो है बेंटर को इस तरह से लिखा गया है EZQSHQ। ठीक है, और HAVEN इसको जो है इसको लिखा गया है KZYDQ, ऐसा लिखा गया है। तो देखो इसको ऐसा लिख दिया, इसको ऐसा। कैसे क्या किया, तो सबसे पहले नंबर लिखे 1 2 हो गया B, फिर 1 N 14 T 20 5 18 E 5 26 17 19 8 17। ठीक है, अब देखो मिला के 2 का ये 26 है जेड, ये वाला 26। ठीक है, तो 2 के बाद 5 हो गया, 2 में +3 दिख रहा है, 5 हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, तो A के बाद Z हो गया, अच्छा A to Z, हाँ। उसके बाद A के बाद Z हो गया, मतलब -1 हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं और किसी को देखते हैं। 14 के बाद हो गया 17, Q 17 में आता है ना, तो N Q हो गया, मान फिर से 3 बढ़ गया, 14 3 17। फिर एगो TS, उसके बाद TS हो गया, और E जो है वो फिर से 5 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 5 3 8 हो गया। मतलब हो क्या रहा है, तो 3 3 तो एक एक छोड़ के बढ़ रहा है। बकिया में क्या हो रहा है, तो देखो T जो है 20 वो 19 हो गया, मतलब -1 हो रहा है, -1। फिर 18 17 हो गया, तो ये भी -1 हो रहा है। इसी तरह AZ हो गया, तो A से पहले जाएंगे, -1 करेंगे तो Z होगा। मतलब एक एक छोड़ करके प्लस प्लस हो रहा है, और एक एक छोड़ बाकी वाला माइनस हो रहा है, यानी प्लस एक बार, फिर -1 +3 -3 -1 +3 -1, इस तरह से हो रहा है। ठीक है, क्या यहाँ भी वैसे ही हो रहा है, तो यहाँ भी देख लो 8 1 22 5 14, और यहाँ हो गया 11 26 25 4 17। तो देखो शुरू में 3 बढ़ना चाहिए, तो 8 और 3 11 सही है। 1 के बाद Z हो गया, मतलब -1 हुआ, सही है। 1 से पहले Z होता है ना, कहीं वापस जाएंगे तो Z है ना शुरू होगा। फिर 22 और यहाँ 25 हो गया, मतलब +3 फिर से हो गया। फिर 15 जो है वो 4 बन गया, 15 नहीं, ये तो 5 ना है, 5 4 बन गया, मतलब -1 हुआ। फिर N जो है वो 14 17 बन गया, मतलब +3 हुआ। देखो +3 -1 +3 -1 +3 -1 ऐसा बढ़ रहा है। तो वैसे ही कर देते हैं कि इसको हमको पूछा है ADVENT, इसको तो क्या करना है, +3 -1 +3 -1 +3 -1। ठीक है, तो +3 -1 पहले नंबर लिखो, 1 4 22 5 14 20। अब +3 -1 कर दो, +3 करो 1 में, तो 3 और 1 4, 4 नंबर में D आता है। उसके बाद D में मतलब 4 में 1 माइनस करो, 3 C नंबर में आता है। 22 में 3 जोड़ो, 22 23 24 25, 25 में कौन आता है, तो Y आता है। फिर 5 में 1 माइनस करो, 4 में D आता है। 14 में 3 जोड़ो, 17, 17 में Q आता है। T में यानी 20 में 1 माइनस करो, 19, 19 में S आता है। DCY DQS DCY DQS 4 नंबर ऑप्शन में है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ये वाला। ठीक है,
तो चलिए उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फटाफट। हाँ चलिए ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है MENTLE 2023 का ये भी क्वेश्चन है। ये जो मेंटल है इसको लिखा गया है ZKGIV। उसके बाद और एक है TINKER, इसको लिखा गया बोल रहा है QRKPBI। ठीक है, इसको ऐसा लिखा गया। तो फिर बोला है कि किसको DERIVE, इसको कैसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर लिखा जाएगा 13, 1, 14, T20, L12, E5, J10, 26, 11, 7, 9, 22, ऐसा फटाफट नंबर लिख दीजिए। अब देखिए ऊपर नीचे हो क्या रहा है, 13 में 3 माइनस करेंगे तो 10 हो रहा है। अच्छा, लेकिन बाकी में तो वैसा अगला में तो सीधे 1 माइनस हो रहा है। तो चलो अगला उसके बाद वाला देख लेते हैं, शायद देखो छोड़ के हुआ होगा। तो 14 में 3 माइनस हो रहा है, ठीक हो 11 हो गया, 14 में 3 11। फिर टी छोड़ दो एक ठो, 13 है और इधर 9 12, L12 है और 9 में मतलब यहाँ भी -3 हो रहा है, 9 3 12। फिर एक ठो छोड़ दो, क्या इसमें भी ऐसा हो रहा है? अगर इसमें ऐसा हो रहा है तो फिर देखेंगे क्या हुआ और क्या। 20, 9, 14, 11, 5, 18 और नीचे 17, 18 के 11, P 16, ये क्या B लिखे थे, B 2 9। देखो 3 माइनस हुआ है क्या? हाँ हुआ। एक ठो छोड़ दो, फिर 3 माइनस हुआ, हाँ हुआ। फिर एक छोड़ करके 5 में 3 माइनस करे तो 2, ठीक है। मतलब एक एक छोड़ के 3 माइनस हुआ, ये तो पता चल गया। अब वो जो हुआ बीच में जो है वो उसमें क्या हुआ है, A का Z बन गया, A to Z। अच्छा, A में Z बने -1 हुआ है, या अपोजिट हो सकता है। फिर T का हो गया है, T का 7, T का जो है यहाँ पर अलग कलर कर दे रहे, T का जगह G7 हो गया, 20 7 में बदल गया, तो एक तो माइनस नहीं हुआ है। A का Z हो गया, मैंने 1 माइनस हुआ, लेकिन अगला में तो 1 माइनस नहीं हुआ। तो हुआ क्या है, तो देखो एक शॉर्टकट याद कराए थे, A to Z, A का Z अपोजिट लेटर याद कराए थे, GT से GT रोड याद करवाए थे, और EV से EVM मशीन याद करवाए थे। ये तो मिल रहा है, मतलब ये अपोजिट लेटर है। ये जो छूट रहा है कठो, ये क्या अपोजिट लेटर है। ठीक है, अपोजिट लेटर है, याद रहेगा। क्या इसमें भी है, देखो आई का आर याद करवाए थे, इंडियन रेलवे, यानी IR अपोजिट लेटर है। के का कमला पसंद याद करवाए थे, याद कीजिए, KP कमला पसंद अपोजिट लेटर। आई का इंडियन रेलवे IR, ठीक है। तो ये अपोजिट लेटर है। कैसे जाने, तो अपोजिट लेटर अगर नहीं याद रहेगा तो क्या कीजिएगा, जैसे अभी हम बताएं A to Z GT रोड बताए थे, VM मशीन, इस तरह शॉर्ट ट्रिक बताए थे, लेकिन फिर भी ना याद रहा तो देखो जोड़ के देखना, 26 और 1 27 हुआ, मतलब जहाँ 27 हुआ 2 नंबर को जोड़ के, 2 अल्फ़ाबेट को जोड़ के, तो समझो अपोजिट लेटर है। अगला देखो B से T20 और G है 7, तो 20 और 7 27 हुआ। फिर लास्ट वाला देखो E 5 है, V 25, तो 25 और 5 27 हुआ। यहाँ देखो R 18 और नीचे 9, 18 9 27 हुआ। के 11 और नीचे 16, 11 27 हुआ। ठीक है, 9 और 18 27 हुआ, मतलब अपोजिट लेटर है। तो क्या हो रहा है, शुरू तो -3, फिर अपोजिट लेटर, फिर -3, फिर अपोजिट, फिर -3, फिर अपोजिट, ऐसा हो रहा है। ठीक है, अपोजिट। तो वही कर दो। D का 4 नंबर होता है, E का 5, 18 R का, और I का 9, V का 22, इसका 5। अपोजिट लिख लो। उसके बाद क्या कर, नंबर लिख के फिर -3 करो, 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 में पहुंच जाएंगे, तो A लिख देते हैं डायरेक्ट। फिर E का अपोजिट, तो E का अपोजिट EVM मशीन याद कराए थे। R 18 में 3 माइनस करो, तो 18 में 3 15 होगा, तो 15 में आता है O। I का अपोजिट, I का इंडियन रेलवे होता है R है। V मतलब 22 में 3 माइनस करो, तो 22 में 3 हो गया 19, 19 में आता है S। फिर E का उल्टा अपोजिट, तो EVM मशीन याद करवाए थे, तो ये रहा आंसर। EAVORSV, AVORSV, बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आवेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी कूट भाषा में FLEET ये है, इसको लिखते हैं TFMFF, ठीक है। और एक है उसको OUTLET आउटलेट, इसको लिखते हैं TOVUM
एफ। तो बोला है लेबर को कैसा लिखेंगे, LABOUR, इसको कैसा लिखेंगे, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं, नंबर लिखेंगे सबसे पहले 6, ये 12, ये 5, 5 T20, T20 6 13, ये क्या है 6, F6 है, फिर 6, चलो O15 21 T20 और L12 E5 T20, नीचे T20 O15 V22 U21 M13 F6। चलो नंबर लिख दिए। अब देखो हो क्या रहा है, आखिर इसमें हो क्या रहा है। तो 6 देखो F तो एक ठो सेम सेम दिख रहा है, अच्छा एक ठो छोड़ के कहीं सेम सेम तो नहीं, F लेकिन बाकी तो नहीं, EL ई के बाद F दिख रहा है, ई के बाद F, फिर ई के बाद F, टी के बाद ये। चलो देखते हैं हो क्या रहा है, तो उल्टा पुल्टा हो रहा है। अच्छा इसमें नहीं समझ में आया तो इसमें थोड़ा सा आ जाओ, है ना। इसमें अगर क्लियर नहीं बुझा रहा क्या हो रहा है तो अगला ऑप्शन में भी आना है ना, एक ही में लटकल नहीं रहना। इसमें देखो तो 15 के बाद 5 हो गया 20, अच्छा 21 था वो 15 बन गया, मतलब 6 कम हो गया, 5 बढ़ा फिर -6 हुआ। इसमें ऊपर से देखेंगे तो फिर 20 2 22 +2 हुआ, तो अलग अलग हो रहा है। 12 में 11 21 हो गया, तो बहुत ही बढ़िया। तो कैसे क्या होगा, मतलब सीधा सीधा से काम नहीं हो रहा है, सीधा सीधा से काम ना होए तो क्या बोले हैं, टेढ़ा दिमाग लगाओ। जब सीधा उंगली से तेल घी ना निकले कि तेल का बोलते हैं, तो टेढ़ा करना होगा उंगली। तो टेढ़ा करने के लिए शुरू में आखिर में चल जाओ, अगल बगल देखो, कहीं से देखो तो 5 6 और 7 13 5 ना, अगल बगल से भी नहीं हो रहा है। शुरू का आखिर करके देखें, शुरू को आखिर से मिला के देखें तो 6 के बाद 6 है, ठीक है। 12 आधा हो गया सीधे, E5 हो गया, ये भी नहीं हो रहा है, हैं तो आखिर हो क्या रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा और उंगली टेढ़ा करो, देखो टी यहाँ अगर देखेंगे लास्ट वाला शुरू में तो T20 यानी 20 ठीक है। उसके बाद देखो तो ऊपर देखो 5 नीचे 6 है, ऊपर 5 नीचे 6 है, ऊपर 12 नीचे 13 है, ऊपर 6 नीचे 6। अच्छा ऐसा हुआ है। शुरू देखो ऊपर लास्ट वाला TT F जो है वो 6 का 6 ही रह गया, सेम टू सेम। बकिया खाली क्या हो गया, उल्टा तरफ से एक एक जोड़ते गया है। शुरू लास्ट वाला लिखा, फिर उल्टा तरफ से शुरू को लिखना शुरू किया। F शुरू और लास्ट सेम सेम, फिर L 12 था, E 5 था, 6 हो गया, ऐसा। पकड़ में तो आया है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ सेम है इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है। तो यहाँ से आ जाओ 20 ठीक है, 20 ठीक है, F 6 नंबर में है। उसके बाद देखो E F हो गया, अच्छा यहाँ से बढ़ गया, E 5 6 हो गया, 12 13 हो गया, ऊपर 20 21 हो गया, 21 22 हो गया, 15 15 रहा। समझ में आ गया क्या हुआ, 12 13 हो गया, देखो +1 हो रहा है, 20 जो है 21 हो गया, 21 22 हो गया, और वो 15 का 15 रहा, सेम टू सेम मतलब हुआ। ये सेम रहा, लास्ट वाला सेम रहा, एस लिख दिया मैंने सेम, और बाकी वाला जो है +1 होता रहा है। तो क्या यहाँ भी हुआ है, तो देखो लास्ट वाला तो सेम रहा, लास्ट वाला, फिर 5 के बाद 1 6 हो गया, फिर 5 के बाद 1 6 हो गया, फिर 12 के बाद 1 13 हो गया, और ये वाला जो शुरू वाला वो सेकेंड में उतर गया, सेम टू सेम, ठीक है। तो वही काम करना है, यानी लास्ट को शुरू में सेम टू सेम, तो R, फिर एक एक जोड़ते जाओ इसमें। तो U 21 नंबर में आया, U किधर चल जाता, U 21 नंबर में, O 15 में, B 2 में, 1 में, फिर 12 में। तो एक एक जोड़ते जाओ, 21 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा 21, तो 21 22 उधर से लिखना है ना, देखो लास्ट तरफ से लिखना शुरू किया है इधर से, तो लास्ट तरफ से लिखो 21 22 यानी भी 15 16 हो जाएगा। 16 में कौन आता है, 16 में आता है P, फिर B C हो जाएगा, A देखो A एक एक जोड़ दो, B हो जाएगा, +1 हुआ है तो, और L शुरू वाला सेम टू सेम रह जाएगा। तो R L B C
पी भी RLBC नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऐसा भी दिमाग लगाना है, यानी लास्ट वाला को सेम टू सेम उतार दिया फर्स्ट में और फिर लास्ट तरफ से लिखना शुरू किया एक एक जोड़ के, फिर लास्ट शुरू वाला जो है उसको सेम टू सेम बगल में लिख दिया। तो आगे बढ़ेंगे, इस तरह का और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है अगर किसी कूट भाषा में FACTOR ये फैक्टर है, उसको लिख दिया है DBGTQB, किसी को भी कुछ भी लिख सकता है, रीजनिंग है। ठीक है, और एक चीज़ है फैमिली को लिख दिया है NBGANK, ये फैमिली को ऐसा लिख दिया। तो पूछा क्या चीज़ है, फादर को कैसे लिखेगा, FATHER, फादर को कैसे लिखेगा ये पूछा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसा लिखा है। F6 1 3 T20 O15 R18, नीचे हुए 4 2 7 T20 Q17 और भी है ये, तो भी 22। यहाँ लिख दो 6 1 13 9 12 25। यहाँ देखो 14 2 7 1 14 की, इस तरह से हुआ का। तो देखो सबसे पहले 6 बन गया 4 मैंने 2 कम हुआ, 1 बन गया 2 मतलब 1 जोड़ा, 3 बन गया 7 माने 4 जोड़ा, 20 बन गया 20 है यानी सेम टू सेम, 15 में 17 मतलब नहीं समझ में आ रहा है उसको। अभी 2 घट गया, फिर 1 बढ़ गया, फिर अगला वाला में 3 4 बढ़ गया, तो अलग अलग हो रहा है। तो ऐसा करते हैं शुरू 3 4 5 6 7, अच्छा ऐसा देखो तो एक तो ऊपर में 6 दिख रहा है, नीचे 7 है एक जगह, ऊपर 3 दिख रहा है, नीचे 1 4 है, ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, ऐसा हो रहा है तिरछा 6 1 7 3 और 1 4, ऊपर नीचे 1 और 1 2 +1 तिरछा। ठीक है, देखो फिर इधर 20 22 हो गया, 18 20 हो गया, माने यहाँ +2 हो रहा है, 15 17 हो गया तो +2 हो रहा है ऊपर नीचे, तिरछा क्रॉस और +2। यहाँ भी देख लो 6 के बाद 7 हो गया, यहाँ 13 के बाद 14 हो गया, ऊपर 1 के बाद 2 हो गया, माने +1 इधर हुआ, इधर आई जो है वो के बन गया, माने 9 11 बन गया, 25 जो है 26 27 बन गया यानी 1 बन गया, और ऊपर 12 13 14 बन गया माने +2। तो एक तरफ +1 एक तरफ +2 और क्रॉस, ऐसा क्रॉस इधर +2, एक तो सेम टू सेम +1 हुआ है, +1 मतलब बीच वाला बीच में रुक है, तिरछा मैंने टी पहले टी के बाद वाला। तो F6 में 1 में T20 में और H8 में 5 में 17 में जोड़ दो, +1 करो टी में तो +1 21 हुआ, 21 में U आता है, फिर बीच वाला A के बाद B आता है, F के बाद G आता है, फिर यहाँ भी तिरछा ऐसा ऊपर सेम नीचे गिर जाएगा। 17 ने R है तो 18 होगा, R है ना, हाँ 18, तो 18 में 2 जुटा है ना, इधर 2 जुटा है तो 18 2 20, 20 में T20, फिर नीचे वाला ऊपर वाला नीचे यानी E वाला, E 5 है तो 7 मतलब G, और फिर H वाला H 8 है तो 10 यानी कि 10 मतलब का G है ना, किधर गया ऑप्शन देखिए कौन सा है, UBGTGJ UBGTGJ, ये C नंबर ऑप्शन सही है। क्लियर, नेक्स्ट ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है यदि कि किसी कूट भाषा में CHIL है ये LL चिल्ल को लिखते हैं HDNHQ, और हार्श HARSH ये हार्श है, इसको लिखा है MWWOM, तो बोला डेविल को क्या लिखेंगे। अच्छा चलो देखते हैं, एक बोलते हैं 3 C3 में H18 9 12 12 8 4 14 8 17, अच्छा 8 1 18 19 और H आता है 8 में, 13 23 15 13। अब देखो हो क्या रहा है, ऊपर नीचे देखो 3 नीचे 4 8 8 9 8 12 14 12, अच्छा ऊपर 12 नीचे
17, 3 5 बढ़ गया, 3 6 3 1 4 8 सेम टू सेम, घट गया 2 जुट गया 5 5, ऊपर 8 नीचे 13, ऊपर 8 नीचे 13, ऊपर 1 नीचे 23, 1 के बाद 1 से पहले 27 28 29 30 27 26, 1 से पहले जाएंगे तो 26, 1 से पहले जाएंगे तो 26 25 24 23, 4 माइनस हो रहा है इसमें हो रहा है 4, हाँ इसमें भी 4 माइनस, 8 में 9 10 11 12 13, 5 जुट रहा है। चलो ये तो सेम लग रहा है, ये 5 जुट रहा है यहाँ, 5 3 8 हुआ तो यहाँ भी 5 जुटा है, दूसरा वाला में भी हाँ 5 जुटा है, तो यहाँ तक तो सही है। अब 8 में 4 माइनस हो गया तो अगला में भी 4 माइनस हुआ है, ठीक है। काहे कि 1 के बाद -4 करो तो -1 करेंगे पहले, तो 26 में पहुँचेंगे, फिर 1 और माइनस करो 25, फिर 1 और माइनस करो 24, फिर 1 और माइनस करो तो 23, मैंने 4 माइनस हुआ। फिर 9 में 5 जुट गया, अच्छा 9 5 14, क्या यहाँ भी जुटा, 8 5 13, 18 5 13, हाँ जुट गया। 12 हो गया 8, माने 8 4 12, 4 माइनस फिर हो गया है, क्या यहाँ भी हुआ, तो 19 में 4 माइनस करो, हाँ 15 हुआ, ठीक। 12 हो गया 17, माने +5, 12 5 17, 8 हो गया 13, माने 5, मतलब क्या हुआ दिख रहा है, +5 शुरू, फिर -4, ठीक है, फिर +5 फिर -4, फिर +5 फिर -4, तो वही करेंगे +5 -4, +5 -4, फिर +5, ठीक, +5 -4, तो D 4 हो गया, ये 5 हो गया, 22 हो गया, 9 हो गया, 12 करिए, 4 में 5 माइनस करेंगे तो -1 हो गया, -1 में पीछे से पहला, तो पीछे से पहला Z में आ जाएंगे सीधे, ठीक है। अरे प्लस करना था, सॉरी, 4 और 5 9 में आता है I, ठीक है, I। 5 में 1 4 माइनस करो तो 1, ए आ गया, 22 में 5 जोड़ो तो 22 5 27, 27 मतलब क्या होता है 26 है, तो 27 पहुंच गया मतलब A। फिर 9 में 4 माइनस करो तो 5, 5 में कौन आता है E। फिर 12, 12 में 5 17, 17 में आता है Q, I A A E Q, I A A E Q, बी नंबर ऑप्शन में, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये रहा क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है ब्लश, BLUSH, इसको लिखते हैं EPXWK, ऐसा क्वेश्चन इस तरह से लिखते हैं। 23 का ये भी क्वेश्चन। अब बोला है कि एक चीज़ और, SPLAS, इसको VTOEVL ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो 2 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर, 19 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 16 नंबर और 24 नंबर, 23 नंबर, 11 नंबर। यहाँ 19 16 12 1 19 8, यहाँ भी 22 T20 15 5 22 12, ठीक है। और लिखना हमको है SPRITE। इस स्प्राइट को कैसे लिखेंगे ये बताना है। तो देखो पहले ऊपर नीचे, ऊपर 2 है, नीचे 5 है, 3 बढ़ा, 12 16 हो गया, 4 बढ़ा, 21 24 हो गया, 3 बढ़ा, 19 23 हो गया, 4 बढ़ा, 8 3 11, मतलब हो रहा है +3, ऊपर 12 14 12 4 16 +4, 21 3 24, फिर 19 4 23, फिर 8 3 11, मतलब +3 +4 +3 +4 ऐसा हो रहा है। यहाँ भी हो रहा है, देखो 9 3 22, 19 3 22, 16 +4 20, मतलब वही हो रहा है। 12 3 15, 1 और 4 1 और 4 5, मतलब क्या हो रहा है दिख रहा है ना, +3 +4 +3 +4 +3 +4, इस तरह से हो रहा है +3 +4। तो चलो वही कर दो, 19 16 18 9 T20 5, अब जोड़ दो, 19 में 3 20 2 22, 22 में भी आता है, 16 में 4 20 20 में T आता है,
18 में 3, 19 20 21, 21 में यू आता है। 9 में 4, 9 4 13, 13 में क्या आता है, 13 में 12 में एम आता है, एम 13। 20 23, 23 में आता है डब्ल्यू। 5 4 9, 9 में आता है आई। ऑप्शन देखिए टी वी टी यू एम डब्ल्यू आई, वी टी यू एम डब्ल्यू आई, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है इस तरह का, कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर गोल्डन को GOLDEN, ध्यान से देखिएगा, गोल्डन को लिख दिया MPHPGE ने F, ठीक है, और GERMAN, जर्मन को लिख दिया SFHPCO, ठीक है। चलो काहे ऐसा लिखा, तो देखते हैं काहे लिखा है, कुछ तो वजह होगा। जी 7 है, 15 है, 12 है, 4 है, 5 है, एक सेकेंड, 5 काहे नहीं लिखा है, 5 14, 13 16, 8 16, 7 6, 7 5 18 13 1 14, ये हो गया 19 6 8 16 3 15। 7 8 दिख रहा है, 12 13 दिख रहा है, 15 16 ऊपर दिख रहा है, ऊपर 4 नीचे 6 दिख रहा है, 14 का 16 दिख रहा है, 5 का 7, मतलब क्रॉस दिख रहा है। यहाँ देखो 7 8 हो गया, इधर 12 13 हो गया, ऊपर 15 16 हो गया, तो +1 इधर हुआ। एक क्वेश्चन था इसे, वैसे ही 4 के बाद 6 हो गया, 14 इधर 16 हो गया, आके 5 7 हो गया, मतलब इधर वाला में +2 हो रहा है। ठीक है, समझ में आई कैसा हो रहा है, ये ऐसा ऐसा और ऊपर से नीचे इधर +1, और इधर का ग्रुप में भी वैसे ही, लेकिन इसमें +2, तो ये कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2023 का है क्वेश्चन। फ्यूचर FUTURE, फ्यूचर यानी फ्यूचर को लिखा है KWYWWG, और SHREWD, ये है, इसको लिख दिया X बिंदु का है लिखा है, JWGBF ऐसा लिख दिया। चलो नंबर लिखेंगे तब भी दिखेगा, इसलिए फटाफट नंबर को एकदम लिख देना है जितना जल्दी हो सके। ठीक है, जितना जल्दी हो सके नंबर लिखिए, उतना जल्दी क्लियर होगा कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ऊपर देखो 6, नीचे देखो 11, 6 5 11 होता है। 21 के बाद 23 22 23 2 जोड़ा, 20 25 5 जोड़ा, 18 19 20 21 22 23 5 जोड़ा। अच्छा, तो 5 21 के बाद 22 23 2 जोड़ा। अच्छा, 18 19 20 21 22 23 5 5 2 7, अच्छा 2 जोड़ा है, 6 5 और 2, 6 5 11, 21 और 2 23, फिर 10 और 5 25, फिर 21 और 2 23, फिर 18 और 5 23, 5 23 8 5 13 है ना, फिर ई माने 2 5 और 2 7, माने +5 +2 +5 +2। ठीक है, क्या हुआ, +5 +2 +5 +2, तो यही चीज़ कर देना है, +5 +2 किस में, जिसका क्वेश्चन पूछा है। किसका पूछा है, तो पूछा है SAMOR, इसका पूछा है। ठीक है, एक्स, तो वो +1 जितना हो रहा था कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए ये क्वेश्चन DESIGN, डिज़ाइन, इसको लिख दिया TFEPIK, ऐसा लिख दिया, ले डिजाइन को, और डिज़ायर को डिज़ायर को लिख दिया TFEGTK। ये पूछ दिया डिवाइस को क्या लिखेगा, DIVICE। चलो 4 5 19 9 7 14, सबसे पहले लिखिए ऐसा 20
एफ है तो 6, ई 5, 16, 9, 11 नंबर लिखे तो अपने क्लियर हो जाता है, हो कर रहा है। ऊपर 4 दिख रहा है, नीचे 20 दिख रहा है, तो 4 और 20 तो नहीं होगा। 4 के बाद 6 हो सकता है या 5 हो सकता है, 19 के बाद 20 हो सकता है, 5 के बाद 6, 14 के बाद 16, 9 2 11, 7 2 9। देखो एकदम सेम टू सेम ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया ऐसा। 4 1 5, 19 और 1 20 +1 हो रहा है, और ऊपर सीधा सीधा भी +1 हो रहा है। 5 के बाद 6, और यहाँ पे इधर लास्ट वाला ग्रुप में 9 के बाद 11 हो गया, 14 के बाद 16 हो गया, माने +2 हो रहा है, 7 के बाद 9 हो गया +2। तो ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन 3-4 को रिपीट कर रहा है। मतलब क्या समझ में आ रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। इधर +1 और इधर इस तरह का है, लेकिन +2। तो इस तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सबको कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोई कूट भाषा में AROUND अराउंड को लिख दिया PSBFPW। तो और एक चीज़ है आर्टिस्ट, ARTIST, आर्टिस्ट को लिख दिया USBVUK। तो फिर पूछा है ऑथर को कैसे लिखेंगे, AUTHER OR, ऑथर को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो THOR ऑथर। हाँ चलो पहले क्या लिखा है उसको देख ले। 1 18 15 21 14 4, ये हो गया 16 19 2 6 16 23 हो गया रहा है। 1 के बाद 2 दिख रहा है, 15 16 दिख रहा है, 18 19 दिख रहा है। सेम टू सेम वैसे हुआ, देखो 1 का 2 हो गया, 15 16 हो गया, 18 19 हो गया, तिरछा 21 23 हो गया, 4 6 हो गया, 14 16 हो गया। मतलब वैसे ही वैसे बोला, इधर +1 एक तरफ और इधर ऊपर नीचे +2, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन, आंसर कमेंट करिएगा कितना होगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2023 में क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है हर शिफ्ट में, देख रहे हैं। ये आ जाओ यहाँ, पीपुल, PEOPLE, पीपल, पीपल को QEOQME ऐसा लिख रहा है। तो और एक है मॉन्की, मॉन्की को लिख रहा है नॉलेज, नॉलेज। तो बोला सिल्वर को क्या लिखेगा, सिल्वर। तो चलो देख ले, 16 5 15, 16 12 5, 17 5, 15 17, 13 5। देखते हैं क्या हो रहा, 16 15 16 15 17 5 5 M। अच्छा 16 15 5 5 5 5 12 13 16 17 17 15 15। अच्छा 16 17 एक जुट रहे हैं, देखो 16 1 17 हो गया, यहाँ एक जुटा, एल में भी एक जोड़ा, 12 1 13 हो गया, P 16 एक जोड़ दिया 17 हो गया। लेकिन बकिया में तो सेम टू सेम उतार दिया। यहाँ देखो तो समझ में आएगा, 13 15 14 11 5 25, नीचे 14 15 15। अच्छा 12 5 26, तो 13 के बाद 14 एक जोड़ा सही है, ओ सेम टू सेम उतार दिया। फिर एन को एक जोड़ दिया, 14 था 15 कर दिया, के 11 था इसको 12 कर दिया, एक जोड़ दिया, ई सेम टू सेम उतार दिया, 15 16 एक जोड़ दिया। देखो सब में एक जोड़ा, लेकिन ध्यान के देने की बात है, ई ओ ई यहाँ तीनों में नहीं जोड़ा, यहाँ ओ में भी नहीं जोड़ा, ई में भी नहीं जोड़ा। मतलब ई ओ को काहे को छोड़ा, वजह क्या है, ई और ओ को देखो ना सेम टू सेम लिख दिया, ई की जगह ई, ओ की जगह ओ, ई की जगह ओ, ई ओ की जगह ओ, ई की जगह ई। अरे यहाँ वैसा तो नहीं है, ई ओ सेम लिखे, यहाँ आई सिल्वर का पूछा है, ठीक है। मतलब क्या समझ में आ रहा है, ई और ओ को सेम उतारा, बकिया को +1 किया। तो ऐसा क्यों किया होगा, तो देखो ई और ओ क्या है, भावेल है। तो ये भावेल का क्वेश्चन है, जहाँ भावेल देखा उसको सेम रख दिया, बकिया को +1 कर दिया। तो वही कर दो, 19 9 12 22
5 18 +1 करना है, लेकिन किस में, जो भावेल नहीं है तो आई भावेल है छोड़ देंगे, ई भावेल है छोड़ देंगे, बाकी में +1। 19 के बाद 20 यानी टी, आई भावेल है तो सेम टू सेम आई रहेगा। 12 के बाद 1 13 मतलब एम लिखेंगे, 22 के बाद 1 23 यानी डब्ल्यू लिखेंगे, ई सेम टू सेम भावेल है। 18 के बाद 19 यानी एस लिखेंगे, और बाकी भावेल को 2 था, सेम टू सेम भावेल को लिख देना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आवेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 23 का फादर को लिखा गया है FATHER फादर। फादर को लिखा गया है IFWH, डब्ल्यू के बाद MHW, और सिस्टर को SISTER, सिस्टर को लिख दिया VMNVYHW। तो बोला अंकल को क्या लिखेंगे। अच्छा चलो देख लें, UNCLE है, अंकल को क्या लिखेंगे, देखते हैं भैया क्या लिखेंगे। एफ को हम 6 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, T20 लिखेंगे, एच को 8 लिखेंगे, ई को 5 लिखेंगे, इसको 18 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 23 लिखेंगे, 13 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 23 लिखेंगे। इससे तो कोई दिक्कत नहीं है इतना सा में। लेकिन अंकल को अंकल बोलते हैं तो अभी छोड़ दो अंकल को, सिस्टर को भी लिख लो, सिस्टर को ऐसा लिखेगा। अब ऊपर मैच करो, 22 14 22 25 8 23 मैच करो ऊपर में, यहाँ शुरू वाला में ऊपर 6 नीचे 9 6 3 9 6 3 9, 1 के बाद 6 माने 5 जुटा, 20 में 23, 8 5 13, 5 3 8, 18 19 20 21 22 23, मतलब समझ में आ रहा है। 6 3 9 हुआ, 1 में 5 जोड़ दिया 6 हो गया, 20 और 3 23 हो गया, 8 और 5 13 हो गया, 5 3 8 हो गया, 18 और 5 13, माने क्या हुआ +3 +3 +5 +3 +5। तो एक बार +3 करो, एक बार +5, एक बार +3, इसमें +3 करना, इसमें +5, फिर +3 +5 +3, इस तरह से। ठीक है, और बाकी हो जाएगा। +3 +5 करना है, नंबर लिख के 21 है, ये 14 3 12 3। ठीक है, तो चलिए इतना ही क्वेश्चन आज देखते हैं। उम्मीद करेंगे सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह का जो भी क्वेश्चन आया हुआ अभी तक रीजनिंग में, सभी चैप्टर को चैप्टर वाइज एकदम रीजनिंग की तैयारी करा रहे हैं। NTPC GD किसी भी फॉर्म को भरे हो जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। स्टूडेंट कम ही है, व्यूज कम आने के कारण, कम लोगों को देखने के कारण कम वीडियो दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।